तो हम बात कर रहे थे आयनिक बंधन। आयनिक बंधन हमने कंप्लीट कर लिया था। आयनिक बंधन के बाद हम आयनिक संरचना देख रहे हैं। आयनिक ठोसों में आयनिक संरचना देख रहे हैं। और आयनिक संरचना को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से दो भाग है वो? एक तो है क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन, दूसरा है कुछ सामान्य संरचनाएं। अब हम क्रिस्टलों में आयनों के संकुलन को भी डिवाइड करना चाहते हैं। क्रिस्टलों में आयनों की संकुलन को भी डिवाइड करना चाहते हैं। इसको हमें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऋण आयनों का संकुलन और ऋण आयनों के मध्य जो छिद्र होते हैं, निर्मित छिद्र, उनमें डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक ये भाग, इसको किया ऋण आयनों का संकुलन। ऋण आयनों का संकुलन, ऋण आयनों का संकुलन, इसको एक तो भाग में कह दिया ऋण आयनों का संकुलन। और दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग हो जाएगा ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र, ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र, ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। बेसिक रूप से हम देखें तो आयनिक संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से दो भाग है? क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं। क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं। फिर हमने क्रिस्टलों में आयनों का जो संकुलन था उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसको दो भागों में कौन कौन से? एक तो ऋण आयनों का संकुलन, ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। इनको एक एक को फटेंगे। बेसिक अभी तो हम ये देख रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, इनको बांट रहे हैं। इस किस प्रकार हमें इनको फड़ना है। पहले आयनिक संरचना हेडिंग डलेगी, इसको समझेंगे आयनिक संरचना क्या है। उसके बाद हेडिंग डलेगी क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हेडिंग डलेगी क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। फिर क्रिस्टलों में आयनों के संकुलन को इसमें कुछ नहीं फड़ना, इसमें ये दो फड़ने हैं, ऋण आयनों का संकुलन और ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। फिर हम देखें तो ऋण आयनों का संकुलन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। देखते जाना इनको कितने में किस प्रकार है, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे इसको। बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में इनको समझ लेंगे। है तो बहुत ही कम शब्दों में इस आयनिक संरचना को बेसिक रूप से समझ लेंगे। यहां से क्या प्रश्न उठता है ये भी देख लेंगे कि कहां से प्रश्न इसमें उठता है। तो हम बात करते हैं ऋण आयनों का संकुलन। यहां देख लेते हैं ऋण आयनों का संकुलन। बात करते हैं ऋण आयनों के संकुलन। ऋण आयनों के संकुलन को दो भागों में किस में बांट सकते हैं, देखते जाना। इसको हम दो भागों में बांटने जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो जाएगा वर्गाकार और दूसरा हो जाएगा षटकोणीय। वर्गाकार संकुलन और दूसरी बात षटकोणीय संकुलन। आयनिक संरचना देखी। आयनिक संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड किया। क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं। फिर हमने क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक तो ऋण आयनों का संकुलन कर दिया और ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र, इन दो में हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया। फिर हमने क्या उठाया? ऋण आयनों का संकुलन को उठाया। अब ऋण आयनों का संकुलन कुछ नहीं फड़ना, ये दो चीज फड़ने हैं ऋण आयनों संकुलन में। क्या? एक तो वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन, इन दो चीज फड़ने हैं। फिर वर्गाकार संकुलन, षटकोणीय संकुलन। फिर हमने षटकोणीय संकुलन को क्या? दो भागों में डिवाइड किया। किसको? षटकोणीय को, क्योंकि वर्गाकार तो डिवाइड नहीं होगा, वर्गाकार संकुलन डिवाइड नहीं होगा। षटकोणीय संकुलन आगे जाकर दो भागों में, HCP और CCP,
ये समझेंगे क्या होता है HCP CCP। ऐसे बोल के बता दो HCP की फुल फॉर्म क्या होगी। HCP की फुल फॉर्म हो जाएगी षटकोणीय गणित संकुलन। ठीक है, ऋण आयनों का संकुलन हो गया, ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र हो गए। अब ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कितना डिवाइड हो रहा है। ऋण आयनों का संकुलन नहीं पढ़ना है, ऋण आयनों के संकुलन में क्या पढ़ना है, वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन। फिर षटकोणीय संकुलन के बाद में HCP और CCP, इन दो को क्लियर करेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा, इस दोनों को क्लियर करेंगे, फिर ये ऋण आयनों का संकुलन खत्म हो जाएगा। फिर इन दोनों को, फिर यह खत्म हो जाएगा। फिर अब देखते हैं ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। दूसरा जाएगा ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से देखते जाना। एक तो हो जाएगा वर्गाकार, वर्गाकार नहीं, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। दूसरा हो जाएगा अष्टफलकीय है और तीसरा हो जाएगा घन। समझते हो घन? तो एक हो जाएगा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और दूसरा हो गया अष्टफलकीय, दूसरा हो गया अष्टफलकीय, दूसरा अष्टफलकीय, तीसरा हो जाएगा गणित मतलब घन, तीसरा हो गया घनीय छिद्र। ऐसे ये चतुष्फलकीय छिद्र पूरा लिख देता हूं मैं, अष्टफलकीय छिद्र और एक हो जाएगा गणित छिद्र। ये 3 चीज क्लियर हो गई। यहां जाके क्रिस्टलों के आयनों का संकुलन डिवाइड किस किस में किया? देख, पहले आयनिक संरचना को फिर हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं। यहां देखिए कुछ सामान्य संरचनाएं। फिर उसके बाद हमने क्रिस्टलों में आयनों के संकुलन को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो ऋण आयनों का संकुलन और दूसरा ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम ऋण आयनों का संकुलन नहीं पढ़ना चाहते, इसको भी डिवाइड कर लिया हमने। इसको डिवाइड किस में कर लिया? इसको डिवाइड कर लिया एक तो वर्गाकार संकुलन में और एक षटकोणीय संकुलन। फिर षटकोणीय संकुलन को HCP और CCP में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार ऋण आयनों का संकुलन खत्म। फिर ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग है? वो चतुष्फलकीय हो गया, चतुष्फलकीय छिद्र हो गया, उसके बाद हो गया अष्टफलकीय छिद्र और एक गणित छिद्र। इस प्रकार क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन खत्म होता है। इन सब टॉपिक का अभी तो हम टॉपिक देख रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे आयनिक संरचना, उसको समझेंगे। क्लियर? आयनिक संरचना समझेंगे, फिर उसके बाद क्या उठाएंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ए बी, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद क्रिस्टलों के आयनों का संकुलन इस प्रकार लिख देंगे। इसको ऐसे लिखने के बाद हेडिंग बनाएंगे आयनों का संकुलन। आयनों का संकुलन में ये 2 चीजें लिख देंगे, वर्गाकार और षटकोणीय। फिर वर्गाकार षटकोणीय में किसी एक को हेडिंग बनाएंगे, फिर उनको क्लियर करेंगे इस प्रकार। फिर क्या होता है, क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन हो गया और कुछ सामान्य संरचनाएं हो गई। अब कुछ सामान्य संरचनाएं को भी हम डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इसको भी डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए इसके भी 2 भाग है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगी कुछ सामान्य संरचनाएं, जिसमें तो एक तो हो जाएगी ए बी संरचना। समझेंगे एक एक चीज को। ए बी संरचना क्या है? ए बी संरचना क्या है? ए बी संरचना। और उसके बाद ए बी टू संरचना। इसके बाद आएगा ए बी टू। इसके बाद आ जाएगा दूसरा भाग आ गया ए बी टू संरचना।
कुछ सामान्य संरचनाएं को भी हमने डिवाइड कर दिया किस किस में, ए बी संरचना और ए बी टू संरचना, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम ए बी संरचना को भी डिवाइड करना चाहते हैं इसको चार भागों में डिवाइड करना चाहते हैं। तो कौन कौन से चार भाग हैं अभी देखते हैं। इसको यहां लिख देते हैं निर्मित छिद्र। ए बी संरचना को हम चार भागों में क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। कौन कौन से चार भाग हैं? एक देखते हैं। पहला कौन सा है इसमें, ए बी संरचना में हम देखते हैं सीजियम क्लोराइड की संरचना। पहले किसकी संरचना देखते हैं, सीजियम क्लोराइड की देखेंगे, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे जिंक ब्लेंड की देख लेंगे, जिंक ब्लेंड की संरचना देखेंगे। कुछ सामान्य संरचना ए बी संरचना में तो यही पढ़ेंगे, ए बी संरचना में कुछ नहीं पढ़ना। इसके अंदर जो भाग है ना, चार भाग, जैसे सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड संरचना, फिर एक आ जाती है ब्रूटजाइट संरचना, ब्रूटजाइट संरचना आती है। ये चार भागों में से डिवाइड कर दिया। फिर Ab2 संरचना को दो भागों में, फ्लोराइड या प्रतिफ्लोराइड संरचना, एक तो ये हो गया, और दूसरा इसको डिवाइड कर देंगे रूटाइल संरचना। तो इसको पहले डिवाइड कर देते हैं। इसको पहला भाग है सीजियम क्लोराइड संरचना, सीजियम क्लोराइड संरचना। दूसरा को हम करते हैं सोडियम क्लोराइड, दूसरे को हम क्या कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड में देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड संरचना पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड की संरचना पढ़ेंगे। इसके बाद सोडियम क्लोराइड की संरचना, सही है। उसके बाद तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जिंक ब्लेंड की संरचना, जिंक ब्लेंड की संरचना के बाद हम पढ़ना चाहते हैं इसके बाद ब्रूटजाइट संरचना। कौन सी, ब्रूटजाइट संरचना। इसका चौथा भाग हो जाएगा ब्रूटजाइट संरचना। तो कुछ सामान्य संरचना को हमने किस में बांटा, दो भागों में बांट दिया। ए बी संरचना है, AB2 संरचना है। ए बी संरचना में क्या पढ़ना है, एक तो सीजियम क्लोराइड की संरचना पढ़नी है, दूसरा सोडियम क्लोराइड की, जिंक ब्लेंड की संरचना, और चौथी है ब्रूटजाइट संरचना। फिर उसके बाद AB2 संरचना में क्या पढ़ना है, फ्लोराइड संरचना या प्रतिफ्लोराइड की संरचना पढ़नी है, और रूटाइल संरचना। दो ही है, इसको डिवाइड करते हैं। फिर इसको डिवाइड किया हमने, एक तो ये डिवाइड कर दिया। तो हम क्या देख रहे थे, सामान्य संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, AB संरचना, AB2 संरचना। AB संरचना में इसे चार भागों में कर दिया, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और फिर आता है जिंक ब्लेंड के बाद में ब्रूटजाइट संरचना हो गई। फिर AB2 संरचना को हम क्या करना चाह रहे थे, इसको भी डिवाइड करना चाह रहे थे। इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इसको हम AB2 संरचना को हम यह डिवाइड कर लेते हैं। AB2 संरचना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। AB2 संरचना। फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से दो भाग है वो, पहला फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड संरचना हो गई, सही है। एक प्रतिफ्लोराइड हो जाएगी, सही है। इसको फ्लोराइड संरचना कह सकते हैं या प्रतिफ्लोराइड। ये ओब्लिक में है, ये मत समझना इसका भी भाग है, नहीं इसका भाग नहीं है ये, ठीक है। इसको प्रतिफ्लोरो भी कह सकते हैं,
फ्लोराइट, प्रतिफ्लोराइट संरचना। एक भाग तो हो गया फ्लोराइट या प्रतिफ्लोराइट संरचना। दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसका, यह लिखते हैं दूसरा भाग। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा इसका रूटाइल संरचना। रूटाइल संरचना। दूसरा हो गया रूटाइल संरचना। इस प्रकार हमने आयनिक संरचना को क्या किया, डिवाइड किया। हमने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ डिवाइड किया है इसको, टॉपिकों को बांटा है। किस प्रकार हमें ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक किस प्रकार है, ये आयनिक संरचना पढ़ना है। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था आयनिक बंधन, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आयनिक संरचना। आयनिक संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। आयनिक संरचना कितने में, दो भागों में डिवाइड किया। क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन और कुछ सामान्य संरचनाएं, कुछ सामान्य संरचनाएं और क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। फिर इसको भी दो भागों में, किस किस में, आयनों का संकुलन और आयनों के मध्य निर्मित या बीच में निर्मित छिद्र। फिर आयनों का संकुलन को भी हमने दो भागों में कर दिया। देखिए दो भाग कौन कौन से, एक तो हो गया वर्गाकार। कौन सा हो गया, एक तो हो गया वर्गाकार, एक क्या हो गया वर्गाकार संकुलन, और दूसरा हो गया षटकोणीय संकुलन। वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन, वर्गाकार संकुलन, षटकोणीय संकुलन। फिर षटकोणीय संकुलन को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, HCP CCP, HCP और CCP दो भागों में डिवाइड किया। ये खत्म हो गया आयनों का संकुलन। ये सब पढ़ेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे आयनिक संरचना, फिर आयनिक संरचना को समझेंगे क्या होती है आयनिक संरचना, व्हाट इज आयनिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फिर समझेंगे फिर क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन, इसको समझेंगे। ये कब समझ में आएगा, इन चीज़ों को समझेंगे जब ये समझ में आ जाएगा। फिर आयनों का संकुलन को डिवाइड कर दिया, फिर हमने वर्गाकार षटकोणीय, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर हमने ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र, ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र में तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से तीन भाग है देखिए, पहला हो गया चतुष्फलकीय छिद्र, और दूसरा हो गया अष्टफलकीय छिद्र, और तीसरा हो गया गणित मतलब घन आकार के, इस प्रकार के आएंगे। ये सब समझेंगे ना तब अच्छी तरह से आएगा क्या गणित होता है, गणित छिद्र क्या होता है, ये सब समझेंगे। इस प्रकार का आएगा ये गणित छिद्र, ये सब समझेंगे। इस टाइम तो हम डिवीजन कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं किस प्रकार, ये क्रिस्टलों का आयनों का संकुलन किस प्रकार दो भागों में बट रहा है, फिर ये भी इनमें बट रहे हैं, फिर षटकोणीय भी बट रहा है ना, किस प्रकार बट रहे हैं। फिर हम देखते हैं कुछ सामान्य संरचनाएं, कुछ सामान्य संरचनाओं को भी हमने AB संरचना और AB2 संरचना में डिवाइड कर दिया। खत्म, इतना बात समझ में आया। फिर AB संरचना में हमें क्या पढ़ना है, AB संरचना में हमें पढ़ना है पहले सीजियम क्लोराइड की संरचना देखनी है। दूसरी बात सोडियम क्लोराइड की संरचना देख रही है, और तीसरी जिंक ब्लेंड की संरचना देखनी चाहिए, और फिर वर्टुज़ाइट संरचना देखनी चाहिए। क्लियर, चार ये संरचनाएं देखनी है हमें, यह समझना है कि सीजियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार की होती है, सोडियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार की होती है, जिंक ब्लेंड की संरचना किस पर, वर्टुज़ाइट संरचना किस प्रकार। फिर आ जाता है AB2 संरचना। AB2 संरचना में हम दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो भाग है, फ्लूओराइट संरचना हो गई या प्रतिफ्लोराइट संरचना हो गई। क्लियर। उसके बाद दूसरा भाग है रूटाइल संरचना। ये हमने समझ लिया आयनिक संरचना को हमने इसे डिवीजन किया था, इसको बांटा था, किस प्रकार इनको हमने डिवीजन किया, ये देख लिया, समझ लिया। फिर हेडिंग डालते हम आयनिक संरचना, हम हेडिंग डालते हैं आयनिक संरचना समझेंगे। आयनिक संरचना को फिर हम कल समझते हैं। आज हमने इसके डिवीजन को ही समझा,
इसके डिवीजन को किस प्रकार समझा कि इसको किस प्रकार डिवीजन किया गया है, मल्टीपल डिवीजन किया गया है इनका। मल्टीपल डिवीजन कैसे, क्योंकि इसका डिवीजन ये कर दिया, फिर इसका भी डिवीजन किया गया, फिर इसका डिवीजन कर दिया, इसके डिवीजन के बाद एक इनका डिवीजन कर दिया, इनके बाद में इनका भी डिवीजन हो गया। देख HCP CCP, इनके मध्य ये समझेंगे HCP CCP क्या होता है ना, ये समझेंगे, ये भी क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आता चतुष्फलकीय छिद्र, ये छिद्र आ गए ऋण आयनों के मध्य निर्मित छिद्र में, है ना। उसके बाद कुछ सामान्य संरचना में डिवाइड कर दिया, तो इनको मल्टीपल क्या किया गया है, मल्टीपल इनको डिवीजन किया गया है, इनको बांटा गया है मल्टीपल। तो हम हेडिंग डालते हैं आयनिक संरचना। तो कल पढ़ते हैं आयनिक संरचना, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल देखते हैं आयनिक संरचना, आयनिक बंधन को खत्म किया, इसी प्रकार आयनिक संरचना को अच्छी तरह से समझेंगे। डिवीजन आज समझ लिया, डिवीजन जिस प्रकार ये डिवीजन किया गया है यही हेडिंग ही मान लो इनको। पहले हेडिंग आयनिक संरचना देखते हैं, फिर इसको समझने के बाद फिर इसको 2 डिवीजन कर देंगे। तो इस प्रकार जितने भी बोर्ड पर दिख रहे हेडिंग है तो इनको समझेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल समझते हैं फिर आयनिक संरचना, आयनिक संरचना को कल समझते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।